Morning class. This is a last lecture of Unit 2 in which we will discuss some carrier science multiple access protocol. ठीक है, तो CSM में मैंने आपको बताया था इसके पहले जो अलोहा हमने डिस्कस किया था वो आपका सिंपल रैंडम एक्सेस कैटेगरी में आता था, जबकि जो CSM में भी है वो भी आपका रैंडम एक्सेस कैटेगरी में ही आता है, या जिसको मैं कहूँ कंटेंशन प्रोटोकॉल जिसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कंटेंशन प्रोटोकॉल जिसको मैं कहूँ उसी के इनसाइड आता है ये। तो इन दिस कंटेंशन प्रोटोकॉल चैनल इज़ कॉपर वायर एंड नेटवर्क बाउंड्री इन फ्यू किलोमीटर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं चैनल आपका कॉपर वायर होता है, नेटवर्क बाउंड्री आपकी फ्यू किलोमीटर, दैट मीन लेंस के अंदर आता है। कैरियर सेंस का अगर मतलब बताऊँ आपको, कैरियर सेंस मीन्स दैट व्हेन एनी स्टेशंस वांट टू सेंड इंफॉर्मेशन इनटू द चैनल, देन it sends the channel for any other carrier, it present or not, if present then not send, otherwise send it। that means इसके मतलब बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कोई भी स्टेशन सबसे पहले क्या करेगा, कोई भी स्टेशन ट्रांसमिट करने से पहले चैनल को सेंस करेगा, चैनल को सेंस करेगा। अगर चैनल फ्री मिलता है तो ही वो ट्रांसमिट करता है, अदरवाइज वो ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, तो यही इसका कंसेप्ट है। कैरियर सेंस मीन्स कि पहले वो सेंस ऑपरेशन करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSMA। नॉन परसिस्टेंट CMA, बिफोर ट्रांसमिशन स्टेशन शुड सेंस द चैनल फॉर एनी अदर कैरियर एंड डू द फॉलोइंग, है ना, कि अगर कोई भी ट्रांसमिशन होगा उसके पहले सेंस करेगा। नॉन परसिस्टेंस केस में सबसे पहले वो क्या करेगा, इफ़ द चैनल इज़ फ्री दैन ट्रांसमिट, if channel is busy then wait for random time and then go to step number 1। if collision is found because of lack of acknowledgement then वेट फॉर रैंडम टाइम एंड गो टू स्टेप 1। सबसे पहले अगर चैनल फ्री है तो ट्रांसमिट कर देगा, चैनल बिजी है तो वेट करेगा रैंडम टाइम के लिए। और अगर कोलिजन फाउंड होता है, अब कोलिजन यहाँ किस कंडीशन में फाउंड होगा, तो कोलिजन यहाँ लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट की वजह से ही कोई कोलिजन होगा। मतलब किसी का एक्नॉलेजमेंट अगर लेट आया तो वो उसको रीसेंड करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। तो कोलिजन इज़ फाउंड, तो इसमें लैक ऑफ उसकी एक्नॉलेजमेंट की वजह से होगा, तो वो रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा, गो टू स्टेप 1 में चला जाएगा। मतलब वहाँ वो वेट सेंस करने लगेगा उसको। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है। वेटिंग टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बार बार उसको उसमें जाना पड़ रहा है। इसके बाद देखिएगा आई परसिस्टेंस की। 1% की बात करूँ, बिफोर ट्रांसमिशन स्टेशन टू सेंड द चैनल फॉर कैरियर एंड डू द फॉलोइंग। If channel is free then transmit, if channel is busy then continuously sends the channel until it become free and then transmit। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर वो कंटिन्यू सेंस कर रहा है और अगर सेंस करते समय वो बिजी आता है कि चैनल मतलब उसमें कैरियर भी पहले से ही कोई है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा 1% के केस में। और कब तक सेंस करता रहेगा, जब तक वो चैनल फ्री नहीं हो जाता है तब। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर कोलिजन वाली कंडीशन में होती तो कोलिजन वाली कंडीशन में वो रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा और गो टू स्टेप 1 में चलेगा। ठीक है, लास्ट इज द थर्ड टाइप इज पी परसिस्टेंट, सेम एज ऑल मेथड। इसमें हम जो प्रीवियस मेथड में लिख के आए हैं वही मुझे यहाँ लिखना है कि बिफोर ट्रांसमिशन स्टेशन शुड सेंस द चैनल, स्टेशन शुड सेंस द चैनल एंड टू फाइंड अ कैरियर है ना। इसमें अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो भेज देगा। इसमें अब देखिएगा, इफ़ चैनल इज़ फ्री देन ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी पी। अब यहाँ थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया कि अगर चैनल फ्री है तो वो क्या करेगा, डेटा भेजेगा आपका विद प्रोबेबिलिटी पी के साथ वो डेटा भेजेगा। ठीक है, अगर चैनल बिजी है तो कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा एज प्रीवियस, सेम जैसे प्रीवियस में बताया था, इट बिकम फ्री एंड देन गो स्टेप 1। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, सपोज P इक्वल टू 0.5 देन टू स्टेशन आर द सेम टाइम देन बोथ रैंडम नंबर जनरेट। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो दोनों की सेम रहती है, अगर दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहती है तो आप देखिएगा कि तो वो क्या करेंगे, दोनों रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और उन दोनों के रैंडम नंबर जो होंगे वो आपके पी से कंपेयर होंगे। अगर वो पी से लेस देन होता है तो वो ट्रांसमिट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, ग्रेटर देन होगा तो ट्रांसमिट नहीं करेगा।
ठीक है। इसमें लेस प्रोबेबिलिटी होती है इस मेथड में एरर या कोलिजन होने की, इसलिए बेस्ट सुटेबल मेथड है बिटवीन 3 मेथड। ठीक है, ये आपका CSMA हो गया। इसके बाद देखिएगा डिफरेंस बिटवीन CSMA CD और CSMA CA। CSMA इज अ मैकेनिज्म दैट सेंस द स्टेट ऑफ द शेयर्ड चैनल टू प्रिवेंट और रिकवर data packets from a collision. It is also used to control the flow of data packets from over the network so that the packets are not get lost and data integrity is maintained. Is CSMA when two or more data packets are sent at the time on a shared channel, the chances of collision will occur. Due to the collision, the receiver does not get any information regarding the sensor. इसमें ये कह रहे हैं अगर एक ही समय पे 2 स्टेशन डेटा भेज देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं डेटा आपका कोलिजन हो जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। And the lost information need to be resent so that the receiver can get it. Therefore we need to sense the channel. इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ा, हमें CSMA CD और CSMA CA लाना पड़ा, क्योंकि आप देखिएगा इसमें सेंसिंग मेथड यूज़ हो रहा है। सेंसिंग हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो क्या कर रही है, जो आपको ये बताती है कि सेंस अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसमें भेज देंगे, है ना। CSMA CA आपका कोलिजन अवॉइडेंस होता है, व्हेनेवर CD आपका कोलिजन डिटेक्शन होता है। एंड इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे सिंगल चैनल के थ्रू कि सिंगल सर्वर को डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। CSMA CD. The carrier sends multiple access collision detection protocol used to detect a collision in the media access control layer. Once the collision was detected, the CSMA CD immediately stop the transmission by sending the signal so that the sender does not waste all the time to send the data packet. Suppose the collision is detected from each station by broadcasting. अब कोई collision मिल जाता है तो क्या करेगा CSMA CD, बाकी स्टेशंस को बता देगा कि स्टेशन अभी नेटवर्क में collision है तो आप डेटा मत भेजिए, है ना। ये चीज़ इसमें ये बता देगा, ये इसका फ़ायदा होता है। एडवांटेज इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए, इट इज़ यूज फॉर कोलिजन डिटेक्शन और शेयर चैनल विद अ वेरी शॉर्ट टाइम। CSMA CD इज़ बेटर देन द CSMA फॉर कोलिजन डिटेक्शन। CSMA कंपेयर में CSMA CD ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ कोलिजन डिटेक्शन भी एल्गोरिथम भी हम यूज़ करते हैं। CSMA CD यूज टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट ट्रांसमिशन। ये जो वेस्ट ट्रांसमिशन रहते हैं उनको क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, उनको हटाते हैं। व्हेन नेसेसरी इट इज यूज्ड और शेयर द सेम अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ एज ईच सिस्टम। इट हैज़ लोअर CSMA CD ओवरहेड एज कम्पेयर टू द CSMA CA, है ना। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ CSMA CD, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क बिकॉज एट लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। मैक्सिमम 2500 मीटर की डिस्टेंस यूज़ करते हैं। मल्टीपल डिवाइस जितने ज़्यादा ऐड हो जाते हैं कहीं ना कहीं तो फिर इसकी जो एफिशिएंसी रहती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। CSMA CA देखिए, CSMA स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। इन दिस कैटेगरी हम कुछ अवॉइडेंस मेथड लेते हैं जो उसको आने से रोकते हैं, जो उसमें कोलिजन आने से रोकते हैं। इट मीन दैट इट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दैट यूज टू अवॉइड a collision rather than allowing it to occur, and it does not deal with the recovery of packet after a collision. It is similar to the CSMA CD protocol that operate on the media access control layer. In CSMA CA, whenever a station send a data frame to a channel, it check whether it is used. If the shared channel is busy, the station waits until the चैनल एंटर द आइडल मोड। जब तक वो आइडल नहीं हो जाता तब तक इसमें यही अपन करते रहेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, व्हेन द साइज ऑफ डेटा पैकेट इज लार्ज, the chances of collision in CSMA CA is less. It control the data packets and send the data when the receiver wants to send them. It is used to prevent collision rather than collision detection. इसमें ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। इसके बाद डिसएडवांटेज की आप बात करें तो एफिशिएंसी क्या रहती है, कम रहती है। कंज्यूम मोर बैंडविड्थ लेता है। समटाइम्स CSMA CD टेक मच मीटिंग टाइम एज कम्पेयर टू अनदर वन। ठीक है, वेटिंग टाइम इसमें ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी आपसे डिफरेंस भी पूछ ले जाते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ CSMA टू कोलिजन ऑन द शेयर्ड मीडियम। ये कोलिजन डिटेक्शन में, ये अवॉइड कोलिजन में अपन यूज़ करते हैं। इट इज़ द कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल, ये कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल। इसमें 802.3 ईथरनेट नेटवर्क यूज़ करते हैं। इसमें 802.11 ईथरनेट नेटवर्क वाइड नेटवर्क, ये वायरलेस नेटवर्क काम करता है। इट इज़ इफेक्टिव आफ्टर कोलिजन डिटेक्शन ऑन नेटवर्क, ये इफेक्टिव होता है कोलिजन ऑन द नेटवर्क।
है ना। इसमें डेटा पैकेट कन्फ्लिक्ट करता है शेयर चैनल के साथ, इसलिए हम रीसेंड करते हैं, जबकि शेयर वेट अंटिल द चैनल जब तक बिजी नहीं आता तब तक इसमें नहीं देखते। टू मिनिमाइज द रिकवरी टाइम, ये मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कोलिजन, द एफिशिएंसी ऑफ CSMA CD इज़ हाई एज कम्पेयर टू CSMA CO। ये आपका थैंक यू।